भाई देखो 2026 में स्मार्टफोन की प्राइसेस घटने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और जिन जिन लोगों ने बीवीडी और दिवाली सेल में स्मार्टफोन परचेस किया उनके लिए तो बेस्ट चीज हुई है, पर जिन्होंने वेट किया था न्यू ईयर का स्मार्टफोन परचेस करने के लिए उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ऐसे में अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है और कंफ्यूज है यार कौन सा कैमरा फोन लेना चाहिए 20,000 में, तो भाई अभी सभी कंफ्यूज चल रहे हैं। पर टेंशन नोट, क्योंकि मैंने आपके लिए रिसर्च करके 20,000 के बजट में टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है, जो कि कैमरे के लिए जबरदस्त चॉइस है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बैटरी भी बड़ी मिल जाएगी। तो वीडियो को लंबा किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं। और 8 नंबर 5th सुपर वैल्यू प्रपोजिशन के साथ आने वाले स्मार्टफोन Oppo K13 को रखा है, जहां पर 7000 mAh की एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है। और ये इस बजट रेंज का सबसे पावरफुल बैटरी स्मार्टफोन है। पर आप तो कैमरे के लिए आए हैं, बात कर लेते हैं कैमरे की। तो बैक में डुअल कैमरा यहाँ पर मिलता है, जिसमें से काम का एक ही है 50+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। कैमरे की बात करूं तो देखो ओप्पो रियलमी की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, मतलब थोड़ी सी शार्प फोटोज आएगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी फोटोज आती हैं। और क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं, तो हो सकता है आपको कभी कभार उसकी कमी महसूस हो। इवन फ्रंट में भी यहाँ पर सिर्फ 1080p तक की वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। देखो स्मार्टफोन की बात करूं तो बड़ी बैटरी है, स्मार्टफोन इन थोड़ा सा आपको मोटा फील होगा, भारी फील होगा। बात करोगे डिस्प्ले की तो फ्लैट डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन आता है, 6.67 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। नॉर्मल यूजर्स में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी जो डिस्प्ले की क्वालिटी निकल के आती है वो अच्छी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस की बात करें 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर है, बजट के अकॉर्डिंग ना तो ज्यादा पावरफुल है ना तो अंडर पावरफुल है, मतलब आपको नॉर्मल यूजर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मीडियम लेवल की गेमिंग आप आराम से कर सकते हैं। गेमिंग यूजर्स के लिए भी कंसिडर आप कर सकते हैं, फ्री फायर तो आराम से चल जाएगा। और बैटरी भी यहाँ पर जबरदस्त मिलती है। एंड्रॉइड 15 के साथ ये स्मार्टफोन आता है, जहाँ पर 2+3 इयर्स के अपडेट मिलेंगे, IP65 की रेटिंग है, डुअल स्पीकर भी है। और फाइनली बात करें अगर प्राइसिंग की, तो अभी के टाइम पे यहाँ पर बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है। मतलब 2000 का तो कूपन है फ्लिपकार्ट में, उसके ऊपर 1000 रुपए का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI ऑफर भी है। तो आराम से आप इसे 16,999 में ग्रैब कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन 2 कलर वेरिएंट, 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। बाकी इस वीडियो में जितने भी स्मार्टफोन्स बताए नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में ऑलरेडी टैग किया हुआ है। उसके बाद 8 नंबर 4th हमने नथिंग की तरफ से CMF Phone 2 Pro को रखा है, जो कि K13 के कंपैरिजन में एक बेटर कैमरा स्मार्टफोन है। अगर आपको ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, UI अच्छा होना चाहिए, टाइमली अपडेट्स जहां पर आ जाए, दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट हो और कैमरा भी अच्छा हो, तो नथिंग की तरफ से CMF Phone 2 Pro इज आवर चॉइस, जिसे आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। स्लिम बॉडी के साथ स्मार्टफोन आता है, पॉलीकार्बोनेट ओवरऑल डिजाइन यहाँ पर मिलता है। बैक में बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हैं, डुअल टोन फिनिश है, इन हैंड थोड़ा सा अलग ही पता चल जाता है कि हाँ भाई नथिंग का फोन है। फ्रंट में यहाँ पर 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले है। बेजल्स थोड़े से मोटे मिलते हैं पर सिमेट्रिकल बेजल्स हैं। 1300 निट्स की यहाँ पर आउटडोर ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इनफ है, आराम से आप नॉर्मल डे लाइट में स्मार्टफोन को यूज कर पाएंगे। 3000 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस के साथ स्मार्टफोन आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। कैमरे की बात करूं, बैक में ट्रिपल कैमरा है, 50 प्राइमरी है, 50 टेलीफोटो है, जो कि बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर स्मार्टफोन में अवेलेबल है अभी 20,000 के अंडर वाले स्मार्टफोन्स में। तीसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। कैमरे की क्वालिटी की बात करूं तो थोड़ा सा जो फोटोज है वो वार्मर साइड आपको देखने को मिलेगी, क्वालिटी अच्छी है, कलर को अच्छे से हैंडल करता है। थोड़ी सी लो लाइट में फोटोज में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है स्मार्टफोन। बाकी वीडियो की क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। वॉइस का सपोर्ट नहीं है, पर 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट कैमरे से 1080p तक का ही सपोर्ट मिलता है। अभी अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो 7300 Pro वाला प्रोसेसर है, जो कि पिछले साल जैसी परफॉर्मेंस के साथ स्मार्टफोन आता है, CMF Phone 1 जैसी। BGMI में 120 FPS का सपोर्ट है। यहाँ पर Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, UI अच्छा मिल जाएगा, 3+6 इयर्स के अपडेट भी मिलते हैं। IP64 की रेटिंग है, 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का चार्जर भी मिलता है। इनबॉक्स चार्जर, केबल, कवर सब कुछ मिलता है, जो कि अच्छी बात है, पिछले जनरेशन में नहीं था। पर एक जो चीज अच्छी नहीं मिलती है वो है स्पीकर, सिंगल स्पीकर के साथ स्मार्टफोन आता है। फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो अभी 17,999 में अवेलेबल है। 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर लगा के आराम से 16,999 में मिलेगा। ऑफर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI सभी पे अवेलेबल है। और ये स्मार्टफोन आपको 4 कलर वेरिएंट और 2 स्टोरेज वेरिएंट पे मिलता है। उसके बाद 8 नंबर 3rd हमने टेक्निकली 4 स्मार्टफोन को रखा है, पर है 2 ही। पहला तो हो गया Vivo की तरफ से T4R और iQOO Z10R, दोनों ही बिल्कुल सेम स्मार्टफोन है, किसी के साथ भी आप जा सकते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, बस पीछे के छोटे से ब्रांडिंग के अलावा। दूसरा स्मार्टफोन है Vivo
Vivo T4 और iQOO Z10। देखो इन दोनों के बीच में अभी ऑफर्स में इतना बड़ा कुछ डिफरेंस है नहीं। ये स्मार्टफोन बैंक ऑफर लगा के 20,000 के अंडर है और ये बैंक ऑफर लगा के 20,999 में मिल रहा है। अगर आपके पास HDFC क्रेडिट कार्ड है तो और भी अच्छी बात है, 3,000 का डिस्काउंट है और आराम से आपको 20,000 के अंडर ये भी मिल जाएगा। दोनों का छोटा मोटा अगर कंपैरिजन करूं तो देखो, अगर आप T4 Z10 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर मिल जाएगी, बैटरी बड़ी मिलेगी, पर हाँ मोनो स्पीकर के साथ स्मार्टफोन आता है जो कि एक स्मार्टफोन का कॉन अपन कह सकते हैं। अगर आप जाते हैं Z10R T4R के साथ तो यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर मिलेंगे, स्लिमर डिजाइन मिलने वाला है, कैमरा सेटअप भी ऑलमोस्ट T4 Z10 जैसा ही मिलेगा, बैटरी थोड़ी छोटी देखने को मिल जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा स्मार्टफोन के साथ आपको जाना है। पर्सनली मुझे T4 थोड़ा सा बेटर लगा, बस हाँ मोनो स्पीकर को हटा दे। तो बात करो अगर स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर फ्रंट में 6.7 इंचेस की क्वाड का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। डिजाइन पॉलीकार्बोनेट वाला मिलेगा, बैक में ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है, इतनी इजीली यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। अभी अगर बात करें कैमरे की, 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं मिलता है, इवन T4 Z10R में भी अवेलेबल नहीं है। फ्रंट में यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जीटर है, फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरे की क्वालिटी की बात करूं तो एज यूजुअल जो Vivo के स्मार्टफोन्स होते हैं ना, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर आती है, तो यहाँ पर भी वही है, क्वालिटी आपको बेटर देखने को मिल जाएगी। अगर थोड़ी सी लाइट कम भी है तो थोड़ी सी ब्राइटर फोटो स्मार्टफोन निकाल के देता है, और कहीं ना कहीं Vivo का जो व्हाइटिश टोन है ना वो आता ही है, कुछ फोटोज आपको थोड़ी सी ब्राइटर देखने को मिलेगी। पर अगर आप कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की कमी महसूस यहाँ पर होने वाली है। परफॉर्मेंस की बात करें, 7H Gen 3 प्रोसेसर है, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 15 के साथ स्मार्टफोन आता है जहां पर 2+3 years के अपडेट मिल जाएंगे, और इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी भी मिलती है 7300 mAh की, जो की सपोर्ट करती है 90 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को। बाकी फाइनली बात करो प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन 2 कलर वेरिएंट, 3 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। बेस वेरिएंट 22,999, बैंक ऑफर 3,000 का चल रहा है सिर्फ HDFC क्रेडिट कार्ड पे, और 2,000 का क्रेडिट डेबिट दोनों पे मिल रहा है, तो आराम से आप 20,999 में क्रैप कर पाएंगे। अगर आप जाते हैं T4R Z10R के साथ तो उसकी प्राइसिंग 20,999 चल रही है, और क्रेडिट डेबिट UPI तीनों का ही ऑफर चल रहा है 1,000 रुपए का, तो आराम से ये भी 20,000 के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद 8 नंबर सेकंड भी हमने 2 स्मार्टफोन को रखा है। पहला तो हो गया Realme की तरफ से P4। अगर आपके पास बैंक ऑफर नहीं है, आप बजट नहीं बढ़ा सकते, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है अभी के टाइम पे, जो कि 18,000 के अराउंड अवेलेबल है। अगर इस अकेले को रखना होता तो इसकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे होती, पर जो दूसरा स्मार्टफोन है हमने P3 Ultra को रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर पे आता है। सारे ऑफर्स लगा के आराम से 20,000 के अंडर ये मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इसे बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए, इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो बजट कम है तो इसके साथ, नहीं तो P3 Ultra बेटर चॉइस रहेगी, जहां पर साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है। मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें वीगन लेदर है, अगर आप व्हाइट या दूसरे कलर के साथ जाते हैं तो वहां पर भी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी मिलती है। इन हैंड स्मार्टफोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल फील होता है। फ्रंट में 6.8 इंचेस की एक 1.5K क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है, 1500 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, इनफ है। कैमरे की बात करें तो कैमरा इसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर दूसरे कैमरे से ठीक ठाक ही मिल जाता है। 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी जीटर है। अनफॉर्चुनेटली फ्रंट कैमरे से सिर्फ आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर बैक में डुअल कैमरा है, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। Realme स्मार्टफोन है तो फोटो शार्प देखने को मिलने वाली है, सेचुरेटेड फोटोज क्लिक करता है, सोशल मीडिया रेडी फोटोज आती है यहाँ से। कभी कभार थोड़ी सी फोटोज डार्कर साइड या फिर कॉन्ट्रास्टी साइड आ जाती है, मतलब शेडो वाले पार्ट को इतने अच्छे से हैंडल करने में कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल करता है। अगर बात करो परफॉर्मेंस की, तो 8350 वाला डायमेंसिटी का प्रोसेसर है, इनफ परफॉर्मेंस के साथ आता है। आराम से आप यहाँ पर हेवी लेवल तक की गेमिंग भी कर पाएंगे। अभी के टाइम पे तो BGMI और फ्री फायर दोनों पे ही 120 FPS का सपोर्ट आ चुका है, और हमने इसका फिर से फ्री फायर गेमिंग टेस्ट भी किया था चैनल पे, दूसरे चैनल पे। 6000 mAh की बैटरी है, आराम से आपको 6.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप निकाल के दे देती है। थोड़ा सा जल्दी ड्रेन होती है क्योंकि प्रोसेसर भी पावरफुल है। अच्छी बात, डुअल स्पीकर मिल जाएंगे, IP रेटिंग भी मिलती है यहाँ पर। और फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की, तो 22,999 में स्मार्टफोन अवेलेबल है, जो की 3 कलर वेरिएंट, 3 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। 1,000 रुपए का क्रेडिट डेबिट और UPI ऑफर है। और अगर T4 की बात करूँ 17,999 में है, बैंक ऑफर लगा के आपको 16,999 में मिल जाएगा। बाकी उसके बाद फाइनली नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले एक बोनस स्मार्टफोन की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक नहीं 2 स्मार्टफोन को रखा है। पहला तो क्या Samsung Galaxy A35, जो की कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट में एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। सैमसंग की A सीरीज के तरफ से आता है, IP67 की रेटिंग है। परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं मिलेगी, पर कैमरा जबरदस्त मिलता है, UI भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें
सैमसंग स्मार्टफोन के साथ जाने का तो आप जरूर इसके साथ जा सकते हैं। दूसरी चॉइस हमारी तरफ से रहेगी सैमसंग गैलेक्सी F56 और M56। इसका रिव्यू हमने चैनल पे ऑलरेडी किया हुआ है। कैमरे के मामले में बहुत ही अच्छी चॉइस है, फिट एंड फिनिश तगड़ा मिल जाता है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है और कैमरा अपग्रेडेड है, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अभी भी प्राइसिंग बैंक ऑफर लगा के 20,000 के अंडर नहीं है, वो 20,999 या 21,999 के राउंड आपको आराम से मिल जा रहा है। तो बजट अगर आप बढ़ा सकते हैं, सैमसंग ब्रांड के साथ जाना है तो उसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी फाइनली एट नंबर 1 हमने मोटोरोला की तरफ से Moto H60 फ्यूजन को रखा है, जो कि नो डाउट कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टील 20,000 में एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। पर अभी के टाइम पे मोटोरोला के अराउंड बहुत सारी नेगेटिविटी भी चल रही है। इसकी सेल्स एंड सर्विस के लिए बहुत सारे बैटरी इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि इस बजट में कोई इससे बेटर स्मार्टफोन आए जो कि कैमरे के हिसाब से थोड़ा बेटर परफॉर्म करे। पर अभी के लिए तो कैमरे का देखे तो ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी चॉइस है, जहां पर बैक में डुअल कैमरा है 50+13 मेगापिक्सल का, और जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है ना उसे आप एज ए मैक्रो और डेप्थ शूटर भी यूज कर सकते हैं। अच्छी बात, दोनों ही कैमरे से बैक से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे और रिकॉर्डिंग करते वक्त लेंसेज के बीच में स्विच करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। फ्रंट से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। हमने वैसे इसका कंपेरिजन मल्टीपल टाइम किया हुआ है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो चैनल पे आप देख सकते हैं। बाकी फ्रंट में यहाँ पर एक क्वाड कर्व पैनल मिलती है 6.67 इंचेस की 1.5K POLED डिस्प्ले की क्वालिटी टॉप नॉच देखने को मिलेगी। और क्योंकि स्मार्टफोन की जो बिल्ड भी है ना वो कर्व देखने को मिलती है, साइड से कुछ ज्यादा कर्व है, बैक पैनल भी कर्व है, उसकी वजह से स्मार्टफोन इन हैंड कंफर्टेबल फील होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि इंडोर आउटडोर अच्छी ब्राइटनेस देती है। कैमरे की बात हमने करी ली है। परफॉर्मेंस की बात करें, Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर है। ये स्मार्टफोन गेमिंग यूजर्स को इतना ज्यादा टारगेट नहीं करता है, पर आप गेमिंग आराम से कर पाएंगे। नॉर्मल यूजर्स में तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कभी कभार इसके कैमरा ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा स्टटर करता है चलाते वक्त, बाकी उसके अलावा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन मिलता है, जहां पर 3+4 इयर्स के अपडेट मिल जाएंगे। 5500 mAh की बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। डुअल स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, IP रेटिंग भी है। और अगर फाइनली बात करूं प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन 2 स्टोरेज वेरिएंट 4 कलर वेरिएंट के साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की प्राइसिंग अभी 21,999 चल रही है। 2000 का बैंक डिस्काउंट लगा के ये स्मार्टफोन आपको आराम से 19,999 में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये तो थे हमारे इसके बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। अगर आपको किसी और बजट में स्मार्टफोन रिकमेंडेशन वाली वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर दो। बाकी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी हमें सिर्फ 200 सब्सक्राइबर ही चाहिए 3 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने के लिए, तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को हाइप भी कर देना। और मैं मिलूंगा आपसे तब तक के लिए जय हिंद।